मोदी जी से कहना ना, हम आपको आईफोन दिला देंगे, आप फ़ोन सस्ता कर दो, हम आपको 13 दिला देंगे, 13 10 पीस भिजवा देंगे। इसके फ़ोन की दुकान है, 10 पीस भिजवा देंगे, आप बस तेल सस्ता कर दो। तेल सस्ता हो जाए, कर दो, वही काम। 70 कर दो, आईफोन दिलवा देंगे। पक्की बात है, 10 आईफोन ऐसी फ्री में। ये यंगस्टर का कहना आईफोन दिलवा देंगे। वोट डालते समय आपको ये नारा याद आया था, अब की बार बहुत ही जनता पर पेट्रोल डीजल आ गई है, अब की बार में समझ आ गई है कि किस पार्टी को वोट देना है। फिलहाल मोदी पार्टी को वोट नहीं देना है। बहुत दुखी लग रहे हैं आप महंगाई को लेकर। दुखी तो यार हम क्या, सारी जनता लग रही है दुखी। मोदी सरकार में दुखी हो गए। अरे मोदी सरकार में हम नहीं सभी दुखी हो गए मेरा भाई। उनने ऐसा उलझा के रखा, जो सबसे पहले पैसा बंद करा, आई समझ में, तो अपने नोटबंदी, उसमें लोग पिटे, अपना पैसा लेने जा रहे हैं, पिट रहे हैं लाइन में लग के। फिर उसके बाद उसे बुलाने के लिए CA NRC लगा दी, ले साहब उसमें घूमो, कुछ नहीं मिला, लास्ट कोरोना रह गया। ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे हम मोदी जी को वोट नहीं, देंगे। इतना भी नहीं होना चाहिए, तो खैर कहने वाली बातें हैं, लेकिन अगर देश की उन्नति के लिए कोई भी स्टेप उठाया जाए तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा। कोई बात नहीं, 150 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें तो चलना है, लेकिन वोट तो मोदी को ही जाएगा। मोदी को जाएगा। हाँ, वोट मोदी को ही जाएगा, 150 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? बंटी रॉय। बंटी। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2014 में आ जाती है, लेकिन आज पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो 101 रुपये 46 पैसे हैं। उत्तराखंड के शहर सितारगंज, ज़िला ऊधम सिंह नगर में हम खड़े हैं और जनता से पूछेंगे कि क्या महंगाई का असर उन पर पड़ रहा है या अभी भी वो मोदी भक्ति में लीन हुए पड़े हैं। जानेंगे जनता से कि क्या कहना है इस विषय में जनता का पेट्रोल पंप पर, क्योंकि जनता को कुछ इस तरीके से बना दिया है कि 101 रुपये पेट्रोल हो जाने के बाद, 95 रुपये डीजल हो जाने के बाद भी जनता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल है, ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है और यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो जी कार लेकर के आए हैं, चचा से मैं ये पूछूँगा, आपका नाम क्या है सर? जी सर, असद। 101 रुपये पेट्रोल हो गया है, डीजल 95 रुपये 46 पैसा ऊपर है, तो क्या लगता है जनता के ऊपर मार पड़ रही है पेट्रोल की या विकास हो रहा है? ये 106 को हो गया हो या 1 को हो गया, जनता को तो झेलना ही है। अगर 500 पे भी पहुंचा देंगे, जब भी झेलना ही झेलना है। समझ, ये कोई जो भी कुछ हो रहा है अच्छा थोड़ी हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है कतई। तो सर, जनता के लिए वादे किए गए थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने विकास किया? विकास किया या क्या, लेकिन जनता का गला महसूस दिया है। जनता त्रस्त है इस जनता। लायक नहीं रही है कि जो ढंग से अपने रोजी या रोटी कमा सके और अपने परिवार का पेट पाल दे, इस लायक नहीं रही जनता। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई 200 रुपये भी पेट्रोल ले लेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे। हाँ, बस वो ये लोग, ऐसे ही लोगों ने देश का सत्यानाश कर रखा है। ठीक है, आप तो इतनी बड़ी कार लेके आए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा लग रहा है। नहीं, हमें तो महंगा ही लग रहा है पेट्रोल। कोई भी चीज़ अगर है जो लिमिट से हद से बढ़ जाएगी तो वो महंगी ही होगी, महंगी ही लगेगी। है, अब चलो मैं अपनी तरफ को ये देख रहा हूँ, मैं हूँ जो आदमी 200-400 रुपये कमा रहा है डेली और वो मोटरसाइकिल से उसका आना जाना है डेली, तो क्या उसका 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर चलेगी? अब वो मजदूर जा रहा 40 किलोमीटर या 45 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के, तो क्या उसके 100-150 रुपये तो पेट्रोल में निकल गए, उसके 300 रुपये की उसको दिहाड़ी लग रही है। कुल मिलाकर जो अब इलेक्शन आने वाला है तो क्या लगता है? अब ये भाई, ये तो है, खैर नहीं बता सकता, क्योंकि 2 झटके लग गए, 10 साल हो चुके, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि क्या है। ये तो सब जनता के हाथ है। मैं ये ऊँट का हिसाब समझो कि पता नहीं कौन सी करवट बैठेगा। महंगाई की बहुत मार पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा मार पड़ रही है। कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं गोरी खड़े थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता का ये कहना है कि महंगाई ने इस बार तेल निकाल दिया है। कुछ लोग उस साइड भी खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि जो सरकार 2014 में ये कह करके सत्ता में आई कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार देख लें, जैसे कि ये कपड़े उपड़े का कारोबार करते हैं भाई साहब, पेट्रोल 101 रुपये है सर, कोई फ़र्क पड़ रहा है जनता पर? आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब, हाथी खरीदेंगे तो हाथी का खर्चा भी तो हमें करेंगे। पहले 65 से 70 रुपये था, अब 101 रुपये 46 पैसे है। अच्छा, तो मोदी सरकार ने करा क्या है? नहीं है, सब कुछ तो करा है मोदी सरकार ने।
हिंदुत्व बीजेपी में लेके आई है। हिंदू हमारे विधायक सौरभ होना जी ने भी इतना कुछ करा है। पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं, कितना भी महंगा हो जाए महंगाई हो जाएगी कोई बात नहीं, कमाओगे तभी तो खाओगे। कमाओगे कहाँ से? पेट्रोल जब 100 रुपये हो गया है तो अब पहले भी आपको 60-70 रुपये में पेट्रोल मिलता था, अब 100 रुपये प्लस मिल रहा है, तो कमाई कहाँ हो रही है? कमाई नहीं हो रही है। जैसे ये रेट बढ़ रहे हैं वैसे हमारे भी तो रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं ना। मतलब कारोबार अच्छा चल रहा है? कारोबार अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भैया से भी बात करूंगा। सर, पेट्रोल 101 रुपये 46 पैसे है, कोई महंगाई का असर पड़ रहा है जनता पर? अब असर पड़ रहा है चाहे नहीं पड़ रहा है, चलना तो सबको है, डालेंगे सब लोग। 110 होगा तो भी डालेंगे, असर तो पड़ेगा पड़ेगा। तो पहले महंगा लग रहा था या अब महंगा लग रहा है? महंगा अब है तो अब लगेगा। अब लग रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जो सरकार 2014 में ये कहती थी बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या लगता है मोदी सरकार सफल रही या विफल रही? देखिए, मोदी जी तो अलग अलग हिसाब से अगर देखेंगे तो सफल भी हैं, और बाकी जनता की सोच है भाई, कुछ लोग अपना जो सोच रहे हैं उनकी अलग अलग सोचें हैं। बाकी मोदी जी की बात है तो मोदी जी तो सफल ही रहे हैं। महंगाई पर? जी, महंगाई का असर है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कहाँ से आ रहे हैं सर? हम शक्तिवारम से। जॉब करते हैं? हाँ जी। पेट्रोल 101 रुपये 46 पैसे आज का रेट है, जबकि कल 25 पैसे था। डेली रेट बढ़ रहे हैं, तकरीबन 30 बार मेरे हिसाब से महीने में रेट बढ़ चुके हैं। कोई बात नहीं, 150 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें तो चलना है, लेकिन वोट तो मोदी को ही जाएगा। मोदी को जाएगा? हाँ, वोट मोदी को ही जाएगा। 150 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? बंटी रॉय। बंटी रॉय को सुन रहे थे आप। पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए वोट तो मोदी को ही जाएगा। युवा हैं, यंगस्टर हैं, पूछेंगे पेट्रोल महंगा है, आपको लग रहा है महंगा है या फिर पहले सस्ता था? अभी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दी मैंने। अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दी? ये घर में बंद है? ये तो दोस्त की है। दोस्त झेल रहा है मतलब? हाँ, वो तो झेल ही रहा है क्योंकि 3 दिनों के लिए अभी आज जा रहा है। अच्छा। इस वजह से अभी डलवा रहे हैं 100 रुपये का। तो मतलब पहले आपको लग रहा था कि सस्ता था, जब 2014 में मोदी जी आए थे ये कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की बहुत मार हुई, अब की बार मोदी सरकार? आज तो देखो कितना बढ़ गया, डेली 101 बढ़ गया आज। ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। ये मोदी जी वाले हैं मोदी जी वाले हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है महंगाई बढ़ गई है? बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा आपको भी? 101 लिमिट क्रॉस हो गई है। तो ये जो यंगस्टर हैं ये एजुकेटेड हैं बंदे, तो इनको ये लग रहा है कि सरकार किसी की भी हो, महंगाई है तो उसके ऊपर खुल के बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनता का ओपिनियन लेना, जनता का रिएक्शन लेना हमारा पहला कार्य है। लोग, यंगस्टर का क्या कहना है? तो ये कब होगा सस्ता? मोदी जी से कह दो, कर देंगे। मोदी जी से कहना ना, हम आपको आईफोन दिला देंगे, आप फ़ोन सस्ता कर दो, हम आपको 13 दिला देंगे। 13 10 पीस भिजवा देंगे, इसके फ़ोन की दुकान है, 10 पीस भिजवा देंगे, आप बस तेल सस्ता कर दो। तेल सस्ता हो जाए, 70 कर दो, वही काफ़ी। 70 कर दो, आईफोन दिलवा देंगे। पक्की बात है, 10 आईफोन ऐसी फ्री में। ये यंगस्टर का कहना, आईफोन दिलवा देंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, 100 50 के नोट निकाल के पेट्रोल पड़वा रहे हैं। सर, मोदी सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल लग रहा है। लग रहा है जी सर। तो क्या है मतलब 101 रुपया हो गया, जनता को क्यों कुछ नहीं बोलना चाह रही है? अब तो ये तो जनता की मजबूरी है सर, जब ले रखी है बाइक है तो डलवाना तो पड़ेगा ही, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, ये तो इंसान की ज़रूरत का। तो वोट डालते समय आपको ये नारा याद आया था, अब की बार बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल? आ गई है, अब क्या में समझ आ गई है कि किस पार्टी को वोट देना है। फिलहाल मोदी पार्टी को वोट नहीं देना है। जी बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, कर दो सरकार। किस पार्टी को वोट? और क्या, वोट वोट के बारे में वो तो मत का दान है यार, किसी को भी दे सकते हैं मौके पे। वोट के बारे में क्यों कहते हैं? वोट के बारे में बहुत दुखी लग रहे हैं आप महंगाई को लेकर। दुखी तो यार हम क्या, सारी जनता लग रही है दुखी। मोदी सरकार में दुखी हो गए? अरे मोदी सरकार में हम नहीं, सभी दुखी हो गए मेरा भाई। उन्ना ऐसा उलझा के रख, सबसे पहले पैसा बंद करा आई समझ में, तो अपने नोटबंदी, उसमें लोग पिटे, अपना पैसा लेने जा रहे हैं, पिट रहे हैं लाइन में लग के। फिर उसके बाद उसे बुलाने के लिए CA NRC लगा दी, ले साहब उसमें घूमो, कुछ नहीं मिला, लास्ट में का कोरोना रह गया। अच्छा, तो ये कोरोना भी जो है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई। अभी जो 101 रुपये 46 पैसे का रेट चल रहा है, तो पहले सस्ता लग रहा था या अब सस्ता? क्योंकि पहले अगर 74 रुपये ही पेट्रोल का रेट था तो जनता सड़कों पे आ जाती थी, लेकिन आज
101 रुपये 46 पैसे तो भी जनता खामोश है, तो मतलब अब सस्ता है। अब सर इसमें क्या कह सकते हैं, अब जो हो रहा सही हो रहा है। पहली बात तो मोदी जी ने ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम तो अच्छे दिन नहीं चाहते, पुराने दिन ही आ जाए वही बहुत है। अच्छे दिन नहीं आए मतलब? अच्छे दिन ये वादा किया था कि मोदी जी ने कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन क्या, वो पुराने दिन ही हम कह रहे हैं कि आ जाएं, वही हमें सही है। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई सुनाई तो नहीं हो रही है, जब तक नहीं होगी तब तक बैठे हुए हैं। 101 रुपये 46 पैसे पेट्रोल के रेट हैं, महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बड़ी है। बढ़ी है? हाँ बिल्कुल बड़ी है। सरकार तो पहले बीजेपी की बननी चाहिए, कि हम तो सौरभ भोगना जी के सपोर्टर हैं और उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, और 2022 में उन्हीं को विधायक बनाएंगे दोबारा। अच्छा, तो महंगाई को लेकर कुछ? महंगाई तो खैर काफ़ी बढ़ चुकी है, खैर पेट्रोल में क्या हर चीज़ में बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं है। कारोबार जो हम काम करते हैं उसमें भी काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं उस चीज़ में। तो महंगाई कम होनी चाहिए, बाकी गवर्नमेंट ठीक है? हाँ गवर्नमेंट ठीक है कि महंगाई कम होना चाहिए, जितने इस टाइम जो दाम है जैसे पहले हुआ करते थे सेम वैसी हो, उससे सेम वैसी हो जाए तो अच्छा रहेगा। कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, बताओ गाड़ी चलाएं या साइकिल लेना पड़ेगी, हमें तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कहा भाई ने, भले से गवर्नमेंट ठीक चल रही हो लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। आए दिन आपको देखने को मिल रहा होगा कि लोग मोटरसाइकिलें कारें घर में खड़ी कर दे रहे हैं, अपने साइकिल से चल दे रहे हैं। तो भैया से भी मैं यही पूछूंगा, भैया पेट्रोल के प्राइस 101 रुपये 46 पैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यही गवर्नमेंट जब 2014 में नहीं बनी थी तो मोदी जी का एक नारा था कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास हुआ मोदी जी के कहने पर? देखो जी, मैं आपको ये कहूँगा कि अगर कोई भी अगर सरकार के हिसाब से अगर सबकी तरक्की होती है तो अगर पेट्रोल का रेट 101 भी होता है ना तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो नॉर्मल जो जनता है, जो कि कहते हैं कि खाली अपने भरण पोषण से उस पर करी, दिहाड़ी पे कर रही है, मजदूरी पे कर रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है ये। और बाकी हम यही चाहेंगे मोदी पर डे जॉब के लिए जाते हैं हाँ जी, उनके लिए बहुत तकलीफ दे, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कोई शॉपकीपर है, कोई अच्छी अगर मुकाम पे है तो उसे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो नॉर्मल जो जनता है, जो अपना डेली कुआं खोदना और डेली पानी पीना, उसके लिए बहुत तकलीफ दे है। यानी कि महंगाई बढ़ी है बहुत? बिल्कुल जी बिल्कुल, महंगाई बढ़ी है। बाकी हम यही चाहेंगे आने वाले टाइम में कि जो हुआ ठीक है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा अवसर होना चाहिए सरकार के। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे हम, मोदी जी को वोट देंगे। इतना भी नहीं होना चाहिए, तो खैर कहने वाली बातें हैं। लेकिन अगर देश की उन्नति के लिए कोई भी एक स्टेप उठाया जाए तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऐसे ही जनता का ओपिनियन आपको वॉइस ऑफ भारत पे दिखाया जाएगा। सरकार के जो वादे थे वो वादों पर खरी उतर पाई है या नहीं, हम बहुत जल्द ही आपको जनता का ओपिनियन लेकर के, यानी कि हम बहुत जल्द ही आपको वो दिखाएंगे जो जनता अब बता रही है, अब खुलकर बोलना चाह रही है। 2022 का इलेक्शन उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में सर पर रखा हुआ है और इसके बाद 2024 का इलेक्शन ही बहुत नज़दीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पेट्रोल के प्राइस उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 101 रुपये 46 पैसे और डीजल का रेट 95 रुपये 6 पैसे आज का रेट है। तो क्या महंगाई जो गरीब जनता है उसके लिए महंगाई नहीं है क्या? तो आप लोग अपनी आंखें खोल करके ध्यान से देखें कि ये वही सरकार है जो ये कहती थी कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस तरीके के नारे दिए गए थे और ये मैं नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का 2013-14 का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो मनमोहन सिंह को ये नसीहत देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है उसको बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है कि अगर वो सत्ता नहीं चला पा रहे हैं तो अपना पद छोड़ करके इस्तीफ़ा दे दें, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। लेकिन अब उसके बाद भी मोदी जी की सरकार में पेट्रोल 100 पार कर जाता है, लेकिन कोई भी कुछ यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी खामोश हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो पेट्रोल डीजल के लिए कहा करते थे वो भी बहुत खामोश हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।